गुरुवार को तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश संभव, तो 2 दिन केरल में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात का अनुमान। गुरुवार को गांगे पश्चिम बंगाल और असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव, तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। विदर्भ के किसान साफ मौसम में तैयार सोयाबीन की कटाई करें। मराठवाड़ा में टमाटर, बैंगन, गोभी की नर्सरी करें तैयार। और सबसे पहले बुलेटिन में आपको खास खबर बता देते हैं। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा है बारिश का हाल। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। शुक्रवार को केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का चलने का अनुमान। फिलहाल मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने की है सलाह। गुरुवार को तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात का अनुमान। गुरुवार और शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश के आसार। गुरुवार को आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन तेलंगाना में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। गुरुवार को तेलंगाना में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं संभव। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात के आसार नहीं है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं गुरुवार को झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। साथ ही 2 दिन बिहार और ओडिशा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हुई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई।
राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरसे, बिहार में भी इक्का दुक्का जगह पर बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हुई बारिश, वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई। कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं हुई भारी बरसात। तेलंगाना में भी कहीं कहीं हुई काफी तेज बरसात। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह हुई बारिश। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। गुजरात में कहीं कहीं हुई बरसात। उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। उत्तरी कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह तेज चली हवाएं। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों के तापमान पर हमारी ये रिपोर्ट। देखते हैं तापमान की क्या स्थिति रही। गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही पंजाब में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान तेलंगाना के मेंदक में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल बुलेटिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बाघों की रुपाई और देखभाल। देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें मौसम खबर के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान बारिश के मौसम में फसलों की कैसे देखभाल करें और कहां कौन सी फसलें बोएं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य महाराष्ट्र में बरसात के इस मौसम में जमीन में मौजूद नमी का सही इस्तेमाल करें। पुणे, जलगांव और सोलापुर जिले के किसान मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए रबी ज्वार की बुआई का काम करें। साथ ही साफ मौसम होने पर मूंग और उड़द की तैयार फसलों की कटाई कर ले, क्योंकि अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसलिए यहाँ के किसान फसल को कटाई के बाद सुरक्षित जगह पर रखें ताकि भीग कर खराब ना हो। सोलापुर जिले के किसान बगीचों में खड़े अनार के पौधों की निगरानी करते रहे, क्योंकि बारिश और बादलों वाले इस मौसम में पौधों और फलों में रोग लगने का खतरा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर और ठाणे जिले में मूंगफली की 40 से 45 दिन की पौध होने पर जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ये काम साफ मौसम के दौरान करना उचित रहेगा। मूंगफली में टिक्का रोग की निगरानी करते रहें। इन दिनों धान की फसल में टिड्डियों का भी खतरा है। टिड्डियों और कीटों से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। धान की फसल में उचित जल स्तर बनाए रखें। मराठवाड़ा में अगले 2 से 3 दिन कुछ जगह भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए फसलों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बगीचों और सब्जियों के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। अरहर की फसल में कीटों की निगरानी करते रहें। विदर्भ में साफ मौसम के दौरान तैयार सोयाबीन की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। मूंग और उड़द की कटाई के बाद खेत की अच्छे से जुताई करें। यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई भी की जा सकती है। और अब बात करते हैं आज की फसल की। सितंबर के दौरान फलों के नए बाग लगाने का काम किया जा सकता है। खास तौर से आम, अमरूद, बेर, लीची और नींबू वर्गीय पौधों को इस समय लगाया जा सकता है। बाग लगाने के बाद पौधों की लगातार निगरानी करें और समय पर सिंचाई जरूर करें। इसके अलावा फलों के पुराने बागों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी उपाय करते रहें। नए बाग लगाने के लिए 3 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े गड्ढे खोदने होंगे। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी लें और फिर उतनी ही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद मिला दें। इस मिश्रण में 2 किलो जिप्सम भी डालें। जिन इलाकों में दीमक लगने का खतरा रहता है, विशेषज्ञों की सलाह पर उच्च दवाओं का छिड़काव कर लें। सितंबर माह के दौरान बेर की भी रोपाई की जा सकती है। रोपाई के लिए पौधे निकालने से पहले फालतू पत्तों को उतार दें। 2 पौधों के बीच का फासला 27 फुट रखें। इस तरह 1 एकड़ में 72 पौधे लगाए जा सकेंगे। नए बागों में 17 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अगर आप अमरूद लगाना चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव सोच समझ कर करें। इस मौसम में हिसार सफेदा, हिसार सुर्खा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुर्खा, लखनऊ 49, ललित और सरदार जैसी किस्मों का चुनाव किसान कर सकते हैं। अमरूद के नए बागों की लगातार देखभाल करते रहें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। आम के बागों में सितंबर के दौरान गमोसिस रोग का खतरा बना रहता है। अगर आपका बाग 10 साल पुराना है और उसमें ये रोग लग गया है तो बचाव के लिए पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर गोल गड्ढा खोदें और एक निश्चित मात्रा में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बुझा चूना और बोरेक्स को मिट्टी में मिलाकर उपयोग करें। बारिश न होने पर तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। वहीं एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करें। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। बिहार में बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई का काम करें किसान। ओडिशा के ऊपरी इलाकों में टमाटर और गोभी की नर्सरी तैयार करें। सब्जियों की नर्सरी ऐसी जमीन पर तैयार करें जिसमें पानी जमा ना हो। नर्सरी तैयार करने के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसान। भिंडी और बैंगन की फसल में फल छेदक के लगने का खतरा रहता है।
फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए साफ मौसम में दवा का छिड़काव करें। पश्चिमी झारखंड में टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। पश्चिमी झारखंड में अगेती, आलू और मटर की बुआई मेढ़ों पर करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। ओडिशा में खरीफ की फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। 30 से 35 दिन की फसल होने के बाद निराई करना उचित होगा। बारिश की वजह से धान की फसल में पैदा हुई खरपतवार निकालें। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए बिना देरी करे रुपाई का काम करें। रागी की फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के किसान खरीफ की प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार करें। प्याज की बुआई के 45 दिन बाद जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। मक्का की फसल में तना छेदक की निगरानी करते रहें। और एक बार फिर बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगह तेज वर्षा संभव। गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना। गुरुवार को मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। गुरुवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अंदेशा। गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावना। गुरुवार को गांगे, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। बिहार में गुरुवार को कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। गुरुवार को बिहार में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। गुरुवार को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हो सकती है झमाझम बरसात। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।